सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक पोएम है। एक्चुअली ये पोएम नहीं है, बैलाड है। बैलाड का क्या मतलब है? आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको प्रिंट कल्चर में पढ़ाया गया होगा। बैलेड छापना वो लोग शुरू किए थे। तो बैलेड्स का मतलब होता है पोएम लाइक स्टोरी, मतलब ये स्टोरी है लेकिन पोएम जैसा लिखा गया है इसको है ये स्टोरी, मतलब आसान है। पोएम नहीं है तो आसान है, कारण पोएम का एक डीप मतलब होता है जो कि समझना मुश्किल होता है, लेकिन ये इसमें कोई डीप मतलब नहीं है। तो इसमें क्या बोला जाता है, आपको इसमें 4 कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे। ऐसे समझिए कि 5 कैरेक्टर दिखाया जाएगा, जिसमें से एक लड़की है और आपको एक कुत्ता, एक ड्रैगन, एक चूहा और एक बिल्ली ये पाल के रखी हुई है। ठीक है, तो इसके पेट्स हैं ये सारे। तो शुरू करते हैं हम लोग। स्टोरी कैसे शुरू करेंगे कि होता क्या है कि बलिंडा जो है, बलिंडा क्या नाम है इसका, बलिंडा, ये रहती है एक उजले कलर के हाउस में। कहाँ रहती है? एक व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस मतलब ये नहीं कि अमेरिका वाला प्रधानमंत्री का तुम माने प्रेसिडेंट का तुम समझ लोगे व्हाइट हाउस, नहीं। ये अपने घर में रहती है जिस इसका घर का रंग उजला है, एक उजले घर में ये रहती है। इसके साथ एक काला कलर का बिल्ली, एक चूहा जो कि ग्रे कलर का है और एक येलो कलर का डॉग जो कि दिखने में मस्टर्ड जैसा लगता है, इसलिए उसका नाम आगे चल के मस्टर्ड रख देंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। और एक रहता है इसके साथ एक रेड वैगन है। वैगन क्या होता है? हाथ से चलाने वाला गाड़ी को वैगन बोलते हैं। समझ में आया? तो जैसे कार्ट होता है ना, वैसा ही। तो एक रेड कलर का वैगन है। उसके अलावा एंड रिलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और इसके साथ कौन है? एक क्यूट सा ड्रैगन है। कौन है? ड्रैगन है। ठीक है, आगे क्या बोलता है पोएम में? पोएम में बोलता है कि जो किटेन है, जो एक किटेन है जो कि जिसका कलर कैसा है? ब्लैक है। इसका नाम है इंक। ब्लैक कलर की है इसीलिए इसका क्या नाम है? इंक नाम है। उसके बाद से एक ग्रे कलर का माउस है, उसका नाम है ब्लिंक। ग्रे कलर का जो माउस है उसका क्या नाम है? ब्लिंक। तो इधर है इंक, उधर है ब्लिंक। उसके बाद से एक येलो कलर का डॉग है, उसका नाम है मस्टर्ड। येलो कलर है इसीलिए इसका क्या नाम है? मस्टर्ड नाम है। क्या नाम है? मस्टर्ड। और जो ड्रैगन है इसका नाम है कस्टर्ड। ठीक है, तो ई है मस्टर्ड, ये है कस्टर्ड, ये है इंक और ये है ब्लिंक। राइमिंग लग रहा है थोड़ा सा, खैर पोएम है तो राइमिंग लगता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर से आप वाकिफ हैं अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। तो कस्टर्ड जो है इसके पास नुकीले शार्प दांत है। क्या है? शार्प नुकीले दांत है। उसके अलावा इसके पीठ पे जो भी है वहां पे भी स्पाइक निकला हुआ है, कांटेदार पीठ पे कांटेदार स्पाइक्स निकला हुआ है। उसके अलावा इसके स्केल है। समझ में आ रहा है? इसके पूरे बॉडी पे क्या है? स्केल लगे हुए हैं। मुंह देखने से ऐसा लगता है कि आग का कोई भट्टी हो। क्या देख के, सॉरी, मुंह देख के क्या लगता है कि आग का कोई भट्टी हो, मतलब मुंह से आग निकालता है ना? देख रहे हो? उसके बाद से और क्या करता है? नाक से गरम गरम हवा छोड़ता है, तो ऐसा लगता है नाक इसका चिमनी है। नाक क्या है? चिमनी है और मुंह आग का भट्टी है, ऐसा देख के लगता है इसको। लेकिन जो रिलियो ट्रिलियो ड्रैगन है, अच्छा, इसका टो जो है, टो मतलब पैर का जो पैर अंगूठा है इसका, वहां से बड़े बड़े नाखून जो है इसके बड़े बड़े निकले हुए हैं। तो वो डैगर जैसे हैं। कैसे हैं? डैगर टाइप्स, मतलब कि खंजर जैसे हैं, बड़े बड़े नुकीले खंजर जैसे इसके टोज निकले हुए हैं। समझ में आ रहा है? बलिंडा जो है एक ब्रेव लड़की है जो कि देखने से लगती है कि एक पूरे भालू के झुंड में जितना साहस होता है उतना अकेले बलिंडा में साहस है, उतना अकेले इस लड़की में साहस है। समझ में आ रहा है? जो इंक और ब्लिंक है उनमें तो इतना ये है, ताकत है कि वो क्या करते हैं, एक शेर को भी, सिर्फ चूहा बिल्ली मिलकर एक शेर को भी भगा देते हैं। तो इंक और ब्लिंक भी बड़े ही साहसी हैं, बड़े ही ब्रेव हैं। ये भी मिलके चाहे तो शेर को भगा देते हैं। ठीक। और मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड हमारा जो कुत्ता है, अंत में कुत्ता ही रहेगा, नाम कितना भी रख लो। तो मस्टर्ड जो होता है, मस्टर्ड भी इतना ब्रेव है कि इसको देख के लगता है कि ये कोई गुस्सैल बाघ है। गुस्सा में बाघ जितना मजबूत होता है, जिस तरीके का होता है, जितना ब्रेव होता है, उतना ब्रेव हमारा मस्टर्ड है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सब लोग बहुत ही साहसी हैं। सबके बारे में बात हो गया, थोड़ा ड्रैगन के बारे में बात करते हैं। लेकिन कस्टर्ड जो है वो बेचारा चाहता है, हमेशा रोता रहता है कि उसको कोई सेफ केज मिल जाए। सेफ केज का क्या मतलब है? एक सुरक्षित पिंजरा मिल जाए जिसमें वो रह सके, है ना? तो थोड़ा सा ये है लड़ने लायक है, लड़ सकता है, सबसे पावरफुल यही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये डरपोक ज्यादा है। प्रॉब्लम क्या है? कि ये डरपोक ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है?
ठीक है। अब बेलिंडा जो है बार बार इसको टिकल करती रहती है, इसको मना करने के मतलब कि इसको बार बार क्या करती है, टिकल करती रहती है बिना किसी मर्सीफुल का क्या मतलब है, उस पर बिना दया खाए, बिना उस पर रहम किए लगातार उसको टिकल करती रहती है, परेशान करती रहती है। इंक और ब्लिंक और मस्टर्ड जो है ये भी इसको बोलते हैं कि ये जो है परविकल है। परविकल का क्या मतलब है, एक प्रिंस था, परविकल नाम था उसका, और वो जो परविकल था वो पूरा युद्ध लड़ता था, है ना, लेकिन लास्ट में हुआ क्या कि लास्ट युद्ध में जब उसको जाना था तो वो इतना डर गया था कि वो युद्ध लड़ने जाता ही नहीं है। तो उसको यही बोलते हैं कि ये परविकल है, लड़ने से डरता है ना। और सब लोग बैठ के इसका मजाक उड़ाते हैं, रेड वैगन के पास सब लोग बैठ के इसका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि ये कावर्डली ड्रैगन है। कैसा ड्रैगन है, डरता है, डरपोक ड्रैगन है। कैसा ड्रैगन है, डरपोक ड्रैगन है। समझ में आ रहा है। सॉरी, हाँ, बेलिंडा जो है वो गिगल करती है, गिगल मतलब हंसती है। और उसके बाद से बेलिंडा जो है ये इसको बार बार सब लोग मिलके मतलब इस पे हंसते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। और कई बार इससे लोग ये भी पूछते हैं कि तुम्हारा एज क्या है, सब लोग मिलके ये भी पूछते हैं कि तुम्हारा एज क्या है और तुम ऐसा क्यों हो कि तुमको हमेशा नाइस केज चाहिए जो सेफ हो, है ना, तुमको नाइस सेफ केज ही क्यों चाहिए। अच्छा, लेकिन एक दिन अचानक से क्या होता है कि एक दिन अचानक से एक नास्टी साउंड सुनाई देता है, मतलब बहुत ही भयानक साउंड सुनाई देता है। और मस्टर्ड जो है वो जैसे कुत्ते ना डर में चिल्लाने लगते हैं वैसे ग्राउल करता है ये, और उसके बाद से अगल बगल देखता है। बिल्ली जो है वो म्याऊ करती है और वो भी भाग जाती है। उसके बाद से देखते हैं ये लोग कि एक पायरेट है जो कि इनके घर पे अटैक कर दिया है और इनका जो खिड़की है वहां से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। कहां चढ़ रहा है, खिड़की से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ठीक है, तो उसके दोनों हाथ में पिस्तौल, इसके लेफ्ट हाथ में पिस्तौल था और राइट हैंड में भी पिस्तौल था। उसके बाद से वो जो है मतलब दोनों में पिस्तौल था, दोनों हाथ में इसका क्या है, राइट और लेफ्ट हैंड में इसके पिस्तौल है। उसके अलावा उसके जो टीथ थे वो ब्राइट थे, एकदम ब्राइट टीथ, है ना। और उसके बाद से उसका बियर्ड जो था एकदम ब्लैक था। एक टांग जो है, वन लेग उसका कैसा था, लकड़ी का एक टांग था। और वो पूरा क्लियर था कि ये जो पायरेट जो है ये जो बढ़ रहा है घर के तरफ खिड़की से, ये बिल्कुल ही किसी अच्छे मकसद से तो नहीं आ रहा होगा। देख के नहीं लग रहा था कि किसी अच्छे मकसद से ये आ भी रहा है, तो देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि ये किसी अच्छे मकसद से आ रहा है। बेलिंडा जो है वो पेल हो गई थी, पेल मतलब सुन्न पड़ गई थी। समझ में आया। और उसके बाद से सी क्राइड फॉर हेल्प, मतलब वो चिल्लाती है कि मदद करो, है ना। उस समय सब लोग भाग जाते हैं, जैसे मस्टर्ड जो है वो भाग जाता है क्योंकि वो डर जाता है। इंक जो है वो भी जल्दी से दौड़ के वो भी जल्दी से जाके छुप जाती है ना। और माउस जो है, जो ब्लिंक है, वो भी जाके अपने माउस होल में घुस जाता है। स्ट्रेटेजिक माउस होल होता है इन लोगों का, वही बोल रहा है, स्ट्रेटेजिकली माउस होल जिसका जो इसका होता है उसमें जाके क्या करता है, ये घुस जाता है। समझ में आया, ठीक है। लेकिन तभी कस्टर्ड हिम्मत दिखाता है। कौन हिम्मत दिखाता है, जब सारे ब्रेव लोग भाग गए हैं उस समय कस्टर्ड, है ना, हमारे फिल्म का हीरो, वो हिम्मत दिखाता है और वो एक किसी इंजन जैसा स्नोर्ट करते हुए, है ना, गड़गड़ाते हुए किसी इंजन के जैसे आता है, जंप करता है और सामने आके खड़ा हो जाता है। मतलब कि दोनों के बीच में किसी लोहे की दीवार की तरह, दोनों के बीच में बेलिंडा और जो वो था, क्या बोलते हैं उसको, थीप नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे पायरेट। तो पायरेट और बेलिंडा के बीच में आके ये खड़ा हो जाता है, किसी दीवार की तरह खड़ा हो जाता है दोनों के बीच में। और फिर क्या होता है, वो जो पायरेट है वो उस पे झपट्टा मारता है। जैसे रॉबिन नाम की चिड़िया होती है एक, तो वो वर्म खाती है, ठीक है। तो रॉबिन नाम की चिड़िया जैसे रॉबिन नाम की चिड़िया जैसे किसी कीड़े पे झपट्टा मारती है खाने के लिए, वैसे ये झपट्टा मारता है उस पे। पायरेट जो होता है, पायरेट को ये दूर कर देता है बेलिंडा से। और उसके बाद से जो पायरेट है, तो पायरेट जो है वो अपने पॉकेट से दारू निकालता है, एक सिप लेता है और दारू का बोतल फेंक देता है। फिर गोली निकालता है और 2 गोली शूट करता है किसके तरफ, जो ड्रैगन है उसके तरफ 2 गोली शूट करता है। भाग्य से जो हमारा ड्रैगन है ये बच जाता है। भाग्य से क्या हो जाता है, जो हमारा ड्रैगन है वो बच जाता है। अब क्या है, जो बेलिंडा है ये इस पे खुश हो जाती है। बाकी मस्टर्ड जो है आके इसको चाटने लगता है, कुत्तों का आदत होता है चाटने का, है ना, तो चाटने लगता है। और उसके बाद से पायरेट जो था अब भाग चुका है ना।
इंक ब्लिंक जो थे ये भी इसके पास आके बैठ जाते हैं। इंक ब्लिंक मतलब चूहा और बिल्ली, ठीक है। तो ड्रैगन के आसपास सब लोग आ जाते हैं, है ना। और द ड्रैगन डेट एट द पायरेट्स, तो जो ड्रैगन है वो पायरेट को यहाँ पे क्या कर देता है, खा जाता है। तो इसके खाने के बाद से इसके पास सब लोग आ जाते हैं। उसके बाद से सब लोग इसके बारे में बोलते हैं। वो बोलता है, क्या नाम है, डॉग। डॉग कौन था, मस्टर्ड। डॉग कौन था, मस्टर्ड बोलता है कि मैं तो तुमसे दुगुन, अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता, फ्लस्टर्ड हो गया था, असली में मैं थोड़ा सा डर गया था, नहीं तो मैं तुमसे दुगुना ब्रेव हूं, है ना। कौन बोलता है, ये मस्टर्ड बोलता है। उसके बाद से ब्लिंक, जो कि इंक और ब्लिंक मतलब कि चूहा और बिल्ली जो है, वो बोलते हैं हम लोग तो तुमसे 3 गुना ब्रेव हुए, खाली हम लोग थोड़ा शांति चाहते थे, वरना हम लोग तुमसे 3 गुना ब्रेव है ना। और सब लोग इसी तरीके अपने अपने आप को ब्रेव बोल रहे होते हैं। तभी बोलता है कस्टर्ड जो है, वो बोलता है कि मैं मानता हूं कि आप सभी मेरे से बहुत ज्यादा ब्रेव हैं, है ना। ये बात मैं मंजूर करता हूं। फिर भी अब ऊपर वाले लाइन को ही रिपीट कर रहा है कि बेलिंडा जो है अभी भी अपने उसी घर में रहती है, एक फिर से अपने घर में रहने लगती है। उसके साथ एक लिटिल ब्लैक किटन रहती है, एक ग्रे माउस रहता है, एक येलो कलर का डॉग रहता है और रेड वैगन रहता है, और उसके साथ एक और रहता है रेलियो टेरियो पेट, जिसका नाम है ड्रैगन। और बेलिंडा जो है ब्रेव है, जैसे कि भालुओं का झुंड हो, है ना। और इंक और ब्लिंक इतने ब्रेव है कि वो शेर को भी भगा सकते हैं। और जैसे एक खूंखार बाघ जितना खूंखार होता है, जितना ब्रेव होता है, उतना ब्रेव है हमारा मस्टर्ड, है ना, उतना ब्रेव है हमारा मस्टर्ड। और अभी भी कास्टर्ड जो है वो हमेशा रोता रहता है एक सेफ केज के लिए। तो ये कहानी लिखा गया है ओरिजिन नैश के द्वारा। आप इसको याद रखेंगे, नाम आपको याद रखना होता है, तो पोएट का नाम याद रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।